गोंडा शहर से कुछ दूरी पर स्थित है ये मां खैरा भवानी का प्राचीन धाम। ये भक्तों के लिए एक बड़ा केंद्र माना जाता है आस्था और श्रद्धा का। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जबकि नवरात्रों में तो यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है। आज भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है इस मंदिर में। यहाँ की आज मान्यताएं और इतिहास के बारे में हम जानेंगे। खैरा भवानी मंदिर गोंडा के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ कई मान्यताएं हैं, कई इतिहास है यहाँ का पुराना। कहते हैं कि यहाँ पर पहले खैर के पेड़ों का घना जंगल हुआ करता था, इसीलिए इस मंदिर का नाम खैरा भवानी मंदिर पड़ा। भक्त यहाँ कहते हैं कि देवी दुर्गा का जो स्वरूप है वो जागृत रूप में है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गोंडा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ये खैरा भवानी मंदिर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र माना जाता है। सुबह से शाम आरती होती है। नवरात्र के दिनों में पूरा परिसर जो है वो श्रद्धालुओं से भर जाता है। मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। लोग कहते हैं कि माता यहाँ जागृत रूप में है। सबसे पहले यहाँ लोगों का कहना है कि माँ जब यहाँ पर उन लोगों को दर्शन दी थी तो वो एक ज्योति, एक प्रकाश के रूप में प्रकट हुई थी, जिसके बाद से श्रद्धालु, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं। श्रद्धालु यहाँ नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ माता को चढ़ाने के लिए एक से एक सुंदर सुंदर चुनरियां हैं, नारियल है और फूल माला अर्पित करते हैं लोग। लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई यहाँ पर कोई भी मनोकामना वो जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आसपास के इलाकों और जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि माँ खैरा भवानी मंदिर का क्या इतिहास है। जी भैया, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? ये हो गया होगा 10 साल से ऊपर जो हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपका यहीं पास में ही घर भी है, तो आप तो फिर बहुत पुराने से इस मंदिर की मान्यता जानते होंगे। जी बिल्कुल जानते हैं जी। तो आपकी कोई ऐसी मन्नत जो यहाँ पूरी हुई हो? हाँ, यहाँ पे जो भी कुछ मांग या जो भी हम विनती करते हैं, कुछ भी करते हैं तो यहाँ पूरा जरूर होता है। और इसकी एक ऐसी मान्यता भी मैंने सुनी है कि बताते हैं कि यहाँ पर जब माता जी प्रकट हुई थी तो रेलवे लाइन का एक काम चल रहा था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो बार बार उसमें बाधा आ रही थी, फिर मंदिर का लाइन बदल दिया गया। उस पर उस पे यही कि उनका माता रानी का ही उस पे सारा कुछ था, विश्वास था टूट, उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति की वजह से सारा कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने कि माता की शक्ति इतनी थी कि रेलवे लाइन का काम भी दूसरे तरफ से निकाल दिया गया। तो कुछ और भी श्रद्धालु से आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। अंकल, आप पहली बार आए हैं या पहले भी आए थे? नहीं, इसके पहले नहीं आए थे, क्योंकि हमें इसके बारे में काफी जानकारी होती थी लेकिन समय नहीं मिल पाता था, तो इसलिए हम ऐसा जाने की कोई लोगों की कार्य की सिद्धि होती है आने से और लोगों की श्रद्धा बढ़ती रही, तो हम भी कुछ परेशान हुए तो हम कहीं चलेंगे और हमारे भी कार्य की सिद्धि होगी। जी, बताते हैं कि इस मंदिर की मान्यता सदियों पुरानी है। तो और काफी लोग यहाँ के आकर के लाभान्वित भी हुए हैं जी। तो इसलिए यहाँ काफी रोज भीड़ लगी भी रहती है। आने जाने वाला का ये मंदिर हमेशा जो है, मगर सब किसी दिन यहाँ सुनते हैं कि काफी भीड़ रहती है। और इस समय आषाढ़ का नवरात्र चल रहा है, तो किसी ने बताया, तो इस आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि में हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा। तो जैसे कि यहाँ पर आप पहली बार दर्शन करने आए हैं, तो आपको कैसा लगा? यहाँ हमारा जो है मन बहुत प्रफुल्लित है और हमें चाहते हैं कि समय मिले तो बराबर हम आया करें और लोगों को यहाँ आने के लिए इस प्रेरित भी करें और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करके लोगों को बताएं। तो सुना आपने कि आज पहली बार दर्शन करने अंकल आए हैं। आस्था, विश्वास और सदियों पुरानी परंपरा, यही पहचान है गोंडा के मां खैरा भवानी धाम की। हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। मेरे साथ आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं सृष्टि सिंह, भारत एक्सप्रेस, गोंडा।